नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी केंजा का चतुर्थ अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसकी माँ की हालत ठीक नहीं है, किसी के पास ब्रांडी होगी क्या? नंदी ने पूछा, फिर निराश होकर स्वयं ही चुप हो गई। उस सात्विकी ग्राम में भला ब्रांडी किसके पास हो सकती थी? पर फिर पलक झपकाते ही गदा कक्का सुरेश भट्ट का ताला तोड़ उसके समृद्ध सेलर से ही उसके पुत्र के लिए एक बोतल निकाल लाए। किंतु रात भर मृत्यु से जूझकर भी नंदी उस असमय जननी बन गई पगली किशोरी को नहीं बचा पाई। मालदारिन का कहीं पता नहीं था। अब मुख्य समस्या थी उस अनाथ बालक को पालने की। कौन पालेगा उसे? कोई भी हत्यारी नानी, उन्मादिनी जननी और दुराचारी सुरेश भट्ट के अवैध पुत्र को ग्रहण करने के लिए राजी नहीं था। थोड़े दिनों तक पाल देंगे, पर फिर उसे मिशन में तो पहुंचाना होगा। कोई बात नहीं, 2-3 दिन तो मैं इसे मिशन में पहुंचाऊंगा, गदाधर भट्ट ने हंसकर कहा। नहीं, मैं इसे पालूंगी कक्का, नंदी ने दृढ़ स्वर में कहा और बिना किसी समर्थन के बच्चे को छाती से लगाकर भीड़ का घेरा चिरती चली गई। रुई के फाय से दूध पिलाकर उसने फिर उसे जिला ही लिया था। कितना समझाया था गदाधर कक्का ने। अरे कैसी मूर्खता कर रही है रे पगली, नौकरी पर जाएगी तो वहां के लोग क्या विश्वास करेंगे कि यह तेरा दत्तक पुत्र है? तो कुंवारी है, यह क्यों भूल जाती है? एक तो तू यहाँ लंबी छुट्टी पर आई है, फिर यह भी महीने भर का बच्चा लेकर वापस जा रही है। कहने दो कक्का, मैं किसी से नहीं डरती। लड़की होती तो शायद मुझे चिंता भी होती, पर यह तो लड़का है, पत्थर भी तोड़ेगा तो अपना पेट पाल लेगा। नहीं बेटी, गदाधर कक्का का स्वर वह आज भी सुन पा रही थी। तुझे यह माँ भले ही कह ले, किंतु एक दिन यह तुझसे पूछेगा कि तेरा पिता कौन है, तब तू क्या कहेगी? ठीक ही कहा था उन्होंने। आज पुत्र को वही उत्तर देने के लिए वह फिर उस भूले बिसरे गांव में आ गई। कक्का अब नहीं रहे, पर मृत्यु से पूर्व उनका अंतिम पत्र उसे सुरेश भट्ट की गतिविधि का समाचार दे गया था। अब वह फिर गांव में शायद मरने को ही लौट आया। बड़ी दुर्दशा है उसकी, न जाने किस असाध्य व्याधि को लेकर लौटा है, पर पी पिलाकर चौपट कर लिए गए यकृत की यंत्रणा उसे अस्वाभाविक रूप से शांत बना गई। बड़ी चेष्टा से लाठी टेक कर थोड़ा बहुत टहलाता है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। तेरा पता मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, क्या करूं? सगा भतीजा है, एकमात्र वंशधर, इसी से उसके पास रहने चला आया था। कोई और होता तो शायद मैं थूकता भी नहीं। तुझे तो पता है कैसे इसने मुझे घर से बाहर कर दिया था। चिंता एक ही है बेटी, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। क्या चतुर बुढ़ा! अपने उस अंतिम वाक्य में उसी की कर्तव्य प्रणायता को उकसा गया था। फिर उसने अपना वह विचित्र निश्चय ले लिया। अब वह फिर गांव में शायद मरने को ही लौट आया है। ग्राम जाकर उसे अपने इस दत्तक पुत्र के पितृव्रह दग्ध हृदय को शीतल करना ही होगा। समाज की लांछना विधु व्यंग झेलकर वह उसके पिता को अपना पति बनाकर साथ ले आएगी, किंतु अल्मोड़ा पहुंचते ही उसका समस्त उत्साह ठंडा पड़ गया। 9-10 वर्षों में ही कितना बदल गया था शहर। बिना धुले मार्किन के कोरे थान की ही बाती किसी चतुर धोबी की भट्टी से उजली निखर शहर की विभिन्न पीली सड़कें धुलते ही सिकुड़ सिमट कर रह गई। हर 2 गज के फासले पर नए मकान, अजस्त्र लॉन्ड्रियां और दोनों ओर खड़ी मिठाई की असंख्य दुकानों ने मोटर की प्रशस्त सड़क की परिधि को संकुचित कर दिया। तिरछी टेढ़ी आड़ी मिठाई की दुकानों में कांच के शोकेसों से सजे रंगीन के डिब्बों में सवरी पहाड़ की आडंबरहीन पत्ते में लिपटी सिंघोड़ी भी उसे अनजानी अनचीनी लगी। गांव पहुंची तो दिन डूब चुका था। उसके घर में अब वृद्धा ताई रहती थी। दांत टूट गए थे, पीठ झुलकर कुबड़ निकल आया था, किंतु पोपले मुख के दंतहीन शासन से जीवा और भी तीखी बन गई और भी मुखर। पूरे 10 वर्षों बाद लौटी नंदी को देखने पूरा गांव ही उमड़ पड़ा था। उत्सुकता उसे देखने से भी अधिक उसके पुत्र को देखने की थी। बड़ी रात तक गांव की औरतें बैठी रहीं, फिर ताई ने उन्हें डपट कर भगा दिया। अरे सोने भी दोगी या नहीं उसे? थकी मांदी आई है, जाओ अब कल आना। रोहित खा पीकर सो गया तो स्वयं ताई के पास जाकर लेट गई। तूने अच्छा किया जो इसे ले आई बेटी, ताई ने उसके सिर पर बड़े स्नेह की थपकी देकर कहा था। सुरेश भट्ट की हालत ठीक नहीं,
एक बार लड़के का मुंह तो देख लेगा, 1000 हो, है तो बाप ही। एक बार नंदी के जी में आया उस उदार स्नेह वृद्धा के सम्मुख अपना दुस्साहसी निश्चय उगल कर रख दे, पर फिर उसके विवेकशील चित्त ने स्वयं उसका हाथ थाम लिया। क्या पता नित्य उसके सम्मुख घुटने टेककर प्रणय की भीख मांगने वाला भिक्षुक आज स्वयं उसे भीख देने से मुकर जाए। पहले उसे आज ही लज्जा संकोच को ताक पर धर मध्य रात्रि के एकांत स्वयं अभिसारिका बनकर उसके हृदय की था लेनी होगी। थका रोहित नींद में बेहोश था। सोई ताई का दंतहीन मुख भी मरी चिड़िया के चंचू सा खुला पड़ा था। उसने शॉल कंधे पर डाला और चुपचाप निकल गई। 5 ही मिनट में वह सुरेश भट्ट के बदनाम बरामदे के भिड़े कपाटों के पास खड़ी थी। द्वार बिना किसी सांकल के हवा के झोंकों से ही बार बार भिड़कर खुल रहे थे। क्षण भर के लिए खुली उस दरार से उसने झांक कर देखा। सुरेश भट्ट दीवार की ओर मुंह किए कुछ पढ़ रहा था। काल की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ मृत्यु पथ का यात्री शायद अब भी अपना पठन पाठन नहीं छोड़ पाया था। नंदी के दोनों पैर अचानक कांपने लगे। वह तेजी से मुड़ी और मंदिर की पगडंडी उतर गई। मृत्युंजय की जिस अपूर्व मूर्ति के सम्मुख वर्षों अपने इस चित्त विकार से मुक्ति मांगी थी, आज वह फिर उसी दिव्य धरा पर मत्था टेकने जा रही थी, उसी प्रेमी से चीर मिलन का वरदान मांगने। सिर झुकाकर ही नंदी तेजी से अंधेरे मंदिर के भीतर घुस गई थी। अंधे हाथों से ही फिर वह विराट मूर्ति को टटोलती हिम शीतल शिवलिंग से लिपट गई। कैसी भव्य शांति थी उस अंधेरे देवालय में। नंदी को लगा संसार के किसी भी मंदिर में ऐसी शांति नहीं मिल सकती। लगता था स्वयं मृत्यु बांदी की नम्रता से हाथ बांधे उस महाकाल की मृत्युंजय मूर्ति के समक्ष खड़ी निरंतर थरथर कांप रही थी। सहसा बाहर खड़े हो गए कई लोगों के कंठ की गुनगुनाहट सुन वह चैतन्य है। लगता था मुर्दा फूककर लौट रही भीड़ शायद आधी रात की उस भयावह निस्तब्धता से सहम मन का भय भगा नहीं जोर जोर से शंभु शंभु का घंटा हिला रही थी। नंदी लिंग के पीछे दुबक गई। क्या पता दर्शन के लिए भीतर ही आ जाए, पर सौभाग्य से भीड़ वहीं से लौट गई। बहुत देर बाद वह उठी तो मृत्युंजय की मृत्युंजयी पारसमणि उसके शंकालु चित्त को छू गई। ना जाने अब उस प्रेमी के सम्मुख अपने चित्त विकार की स्वीकृति का भय था, न समाज के विद्रूप की चिंता। वह तेज कदमों से बढ़ी, द्वार पर पहुंची और धड़धड़ाती कोने में पड़े पलंग के सिराने खड़ी हो गई। दोनों हड्डियों से हाथों में धरी पुस्तक पकड़े वह अब भी दीवार की ओर मुंह किए पड़ रहा था। नंदी बाहरी चप्पल खोल बिल्ली की चाल में आई, फिर भी कमरे के सन्नाटे ने उसकी चोरी पकड़ ली। सुरेश भट्ट ने चौंक कर करवट बदली और नंदी यदि अपने को ना रोकती तो शायद उसके मुंह से चीख निकल पड़ती। बीमारी ने क्या उसे एकदम ही बदल दिया? गाल और आंखें ही नहीं, लगता था दोनों ओर से उसका ललाट भी भीतर धस गया। नित्य के भरे भरे कपोलों की हड्डियां अब दोनों ओर से तीखे पत्थरों से ही उठाई। सूखे होठों पर जमी पपड़ियां आंखों में क्रमशः जमी जा रही थी। स्थिर सफेदी और चारों चिबुक पर उगाई घुंघराली भूरी दाढ़ी। अरे वाह! मृत्यु द्वार पर खड़ा यह आनंदी मस्त फकीर सहसा अपनी हंसी का चिमटा खनका उठा। नाश हो स्वर्ग की उस अप्सरा का जिसने मुझ जैसे, और फिर अपनी अधूरी व्यंगोक्ति उसने बीच में ही रोक दी। सम्मुख खड़ी अभिसारिका के सफेद कांपते अधरों को वह देख अपनी ठिठोली भूल गया। हाथ की पुस्तक पटक उसने बैठने की चेष्टा की। खुरदुरा जीर्ण कंबल नीचे खिसक गया और विस्मृत प्रेमी के मांसहीन कंकाल को देखकर नंदी ने आंखें फेर ली। अरे मैं क्या सपना देख रहा हूँ? नंदी तिवारी या सचमुच तुम ही हो? उसने फिर वही ठठरी की करवट लेकर थरथराती नंदी का हाथ थाम लिया। मार्ग भर कितनी बातों का पूर्वाभ्यास कर आई थी, पर उस स्पर्श ने झटके से उसे स्मृति भ्रष्ट कर एकदम से विचलित कर दिया। वह कटे पेड़ सी उस कंकाल पर औंधी गिर पड़ी और तेजी से फूट कर गिर रही उस छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों से रोका गया प्रेम का अछवास नदी के टूटे बांध की भांति कगार पर खड़े विवेक वट वृक्षों को तोड़ता फोड़ता साथ बहा ले गया। आज तुम यहाँ क्या रास्ता भूलकर आ गई नंदी? प्रेमी के व्यंग्यपूर्ण उपालंब से तिल मिलाकर उसने फिर सिर उठाया। नहीं, मैं रास्ता भूलकर नहीं, पहचान कर आई हूँ। उसके दृढ़ता से बीचे गए होठों पर फिर वर्षों का अतीत चीर जानकी वल्लभ का वही दिव्य स्मित खेल उठा। नंदी, उसका स्वर भर्रा गया। जानबूझकर ही क्या आप मरने आई हो? नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। देर कर दी मेनका। वह हंसा और उसी करुण हंसी के साथ उसकी सांस फूलने लगी।
मैं तुम्हें लेने आई हूँ सुरेश, तुम्हारा पुत्र मेरे पास है, यह तो तुम्हें पता है ना। उस तीखे प्रश्न ने कंकाल को सिर से पैर तक कपा दिया। जन्म से ही वह मुझे माँ कहकर पहचानता है। मैं नहीं चाहती कि वह पिता के रहते पितृ सुख से वंचित रहे। अब वह सयाना हो गया है, स्कूल जाने लगा है। उसके सहपाठी उससे पूछते हैं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्यों, कभी तुमसे मिलने नहीं आते? एक क्षण को नंदी का स्वर कांपा। मुझसे कभी किसी को कुछ पूछने का साहस नहीं होता, शायद इसलिए। वह रुकी और फिर मलान हंसी के साथ उसने सुरेश के दुर्बल हाथ को कसकर पकड़ लिया। मुझे कभी किसी की मैत्री के कौतूहल ने नहीं झकझोरा, ना मेरा कोई मित्र है, ना शत्रु। फिर भी बातों की भनक मेरे कानों में पड़ती है। कोई कहता है डॉक्टर ने यह लवारिस बच्चा किसी अस्पताल से उठा लाई, तो कोई कहता है। वह चुप हो गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया। क्या कहता है? प्रेमी का अधैर्य उसे मुखर बना कि वह मेरी कौमार्यावस्था की भूल का स्मृति चिन्ह है, पर आज तक मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हूँ। अब जब स्वयं रोहित मुझसे बार बार पूछता है तो मेरे डैडी नहीं है क्या माँ, तो मुझे लगता है कि मैं क्या जानबूझकर इस निर्दोष बालक के भविष्य की हत्या नहीं कर रही हूँ। चाहने पर मैं क्या इसे इसके पिता से नहीं मिला सकती? पर उसे पिता से मिलाकर करोगी क्या? क्या उसका पिता दे पाओगी नंदी? वही तो करने आई हूँ। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। उससे इस विवाह के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। कह दूंगी आज तक तुम्हारे पिता से मेरा झगड़ा था, मेल हो गया। विमाता का संबोधन मुझे कभी नहीं ढस पाएगा सुरेश। जहाँ मेरी नौकरी है वहाँ मेरा अतीत एक नए अतीत के रूप में बड़ी आसानी से उभर सकता है। तिवारी से तरवे बनकर वहाँ गई थी। सोचा था बदले का नाम यह जाल मुझे उबार लेगा, पर ऐसा नहीं कर पाया। अपनी शांत दृष्टि उसने एक बार फिर रोग जीर्ण चेहरे पर निबद्ध कर दी। हे भगवान, हे जगन्नाथ, मुझे यह क्या कह रही हो नंदी? मैं पापी हूँ, घोर पापी। जानती हूँ। स्वर की दृढ़ता का हथौड़ा जैसे किसी पथरीली दीवार पर कील ठोक रहा था। कोई भी कुकर्म मुझसे नहीं छूटा। वह अब बैठकर हाँफने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब वहशीपन उतर आया था। उन हाथों ने एक पगली ही नहीं और भी कितनी पतिताओं को आलिंगन पाश में बांधा है, फिर भी तुम्हें इस बाहुपाश की कामना है। हाँ, मेरी इन अधरों में कितने कलुषित अधरों का स्पर्श है जानती हो? अब वह सन्निपात ज्वर में बहके रोगी की भांति बाएं बाएं बकने लगा। कुछ भी मुझसे नहीं छूटा है भगवान, कुछ भी नहीं। मर्डर, रेप। वह उत्तेजित होकर अपने बालों के मुट्ठी में बांध फिर तकिए पर ढुलक गया और बच्चों की तरह सुबकने लगा। अब लाठी लेकर भी मुझसे नहीं चला जाता। न भूख है न प्यास। ताई कभी रोटी डाल जाती है पर मैं खा नहीं पाता। इन्हीं किताबों के सहारे जी रहा हूँ नंदी, इनके सिवा अब मेरा कोई नहीं। वह आकर चुपचाप नित्य पैरों के पास बैठ जाती है। उसके चिपके धसे ललाट पर पसीना झलकने लगता था। सच कसम खाकर कहता हूँ, गायत्री की सौ नंदी, उठकर देखता हूँ वैसी ही सहमी आंखों से वह मुझे देख रही है। मुंह हाथ पर सब वैसे ही बंधे जैसे मैंने उस दिन फिर वह सूखे होठों पर जी फिर लग रहा था। उसकी समस्त शक्ति उसी अधूरे वाक्य के साथ चुप गई। तुम सो जाओ। नंदी ने कंबल ऊपर तक खींचकर उसका माथा थपथपाया। मैं सुबह उसे लेकर आऊंगी। सुबह होने से पहले ही वह फिर ताई को सोती छोड़ चली आई थी। रोहित वैसे ही देर ही में उठता था और ताई जग भी गई तो सोचेगी कि वह नहा धोकर नित्य की भांति मंदिर चली गई है। जल्दी जल्दी उसने सुरेश भट्ट का कमरा झाड़ा बुहारा, पलंग की चादर बदली, छिपा कर लाई सिरिंज उबाल उसे एक इंजेक्शन दिया। अनाड़ी हाथों से जीवन में पहली बार किसी पुरुष की दाढ़ी बनाई। फिर बटुए से अपनी कंघी निकाल उसकी उलझी जटाओं को सुलझाने लगी। गूंगे बालक की ही भांति सुरेश भट्ट चुपचाप पड़ा रहा। मैं उसे लेकर अभी आऊंगी। सुरेश सोया था, इसी से नहीं जगाया। पर सुनो, वह आएगा तो तुम्हें अपने पर काबू रखना होगा, समझे? बार बार उसके मुंह से अपने नाम का संबोधन उसके रक्तहीन शरीर में एक साथ 5 बोतल खून चढ़ा गया था। पुत्र को लेकर वह आई तो बड़ी चेष्टा से हाथ में पकड़ी गई पुस्तक कांप गई। रोहित, तुम रोज पूछते थे ना तुम्हारे डैडी कहाँ है? ये रहे तुम्हारे डैडी। नंदी ने शर्मा रहे उस सजीले सुंदर बालक को खींचकर पलंग से सटाकर खड़ा कर दिया। सुरेश भट्ट के सफेद पड़े गए चेहरे को देख फिर वह पैतरा बदल हास परिहास के छींटों से मरणासन रोगी को भी मृत्यु भय से मुक्त कर देने वाली अनुभव कुशला डॉक्टरनी बन गई। रोहित, लाज भरी चितवन से सुरेश को देख उसने पुत्र के घुंघराले बालों को चूम लिया। तुम्हारे डैडी से आज तक हमारी कुट्टी थी, अब मेल हो गया है। क्यों, अभी ने अपने साथ ले चले? एक बार सहमी सकुची दृष्टि से अपने उस विचित्र डैडी के भाव शून्य चेहरे को देख रोहित ने माँ की छाती में अपना मुंह छिपा लिया।
सुरेश भट्ट की आंखें पुत्र के चेहरे पर नक्शी जड़ गई। वही आंखें, वही नाक और वैसे ही घुंघराले केश। यही नहीं, उन संदिग्धपूर्ण रूप से नीली लग रही आंखों की पुतलियों में भी उसकी उन्मादिनी जननी की आंखों की सी विदेशी चमक थी। हे भगवान! उसने करवट बदली। आओ बेटा, तुम्हें किशन नैनीताल घुमा लाएगा। वह फिर बड़े छल बल से बाहर खींच ले गई। माँ, तुम नहीं चलोगी? तुम्हारी डैडी की तबीयत ठीक नहीं रोहित, मैं यहीं रहूंगी। रोहित को खिलौने खरीदने का संकुचित उत्कोच देकर फिर नंदी ने उसे ताई के भांजे के साथ उसकी जीप में बैठा नैनीताल भेज दिया। उसकी जाते हुए ताई को घेर उसने अपनी योजना स्पष्ट कर दी। फिर तो पलक झपकाते ही अपनी योजना को कार्यान्वित भी कर दिया। छोटे से गांव को ताई ने न्यौत कर उसके बरामदे में बैठा दिया था। अपनी सरल बिरादरी के सम्मुख वह लो स्तंभ सी खड़ी हो गई। मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया, शायद ताई आपको बता चुकी है। मैंने निश्चय किया है कि मैं सुरेश भट्ट से विवाह करूंगी। रोहित आज तक यही जानता है कि मैं उसकी सगी माँ हूँ। आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, कल उसके घर लौटने पर कोई भी उससे इस विवाह की चर्चा ना करे। मैंने उससे कहा है कि उसके पिता से आज तक मेरी अनबन थी, अब मेल हो गया। मैं उसकी सगी माँ हूँ, यही वह जानता है। मैं नहीं चाहती कि अब कोई उससे यह कह दे कि मैं उसकी माँ नहीं, केंजा हूँ। ईश्वर कृपा से मैं बहुत दूर हूँ, कहाँ हूँ यह भी आपसे इसी से छिपी रही हूँ, जिससे मेरा इस छोटे गांव से फिर कोई रिश्ता न रह जाए। सुरेश भट्ट और रोहित की पिछली जिंदगी का कलंक मैं इसी ब्रह्मकुंड की पवित्र धारा में प्रवाहित कर बहा देना चाहती हूँ भाइयों। ना रोहित कभी यह जान पाएगा कि वह एक पगली का अवैध पुत्र है, और ना मैं उसे यह हवा लगने दूंगी कि उसकी नानी हत्यारिन थी, पिता शराबी। जैसे भी हो, आप सबको मुझे अपना सहयोग देना ही होगा। कल शाम ही को हमारा परिवार फिर आप सबसे सदा के लिए विदा ले लेगा। नित्य की भांति वह कंधे सतर किए खड़ी है। निष्कंप वाणी में न आवेग था न आवेश। उस मधुर भाषिणी तेजस्विनी दृढ़ निश्चय डॉक्टरनी ने एक एक शब्द को गांव की बिरादरी सांस रोककर सुन रही थी। मैं चाहती हूँ दोनों हाथ पीछे बांधकर गर्दन ऊंची कर ले। पहली बार नारी सुलभ मृड़ा से उसके कपोल रंजित होते। यह शुभ कार्य तत्काल संपन्न हो, क्योंकि कल सुबह ही रोहित शायद लौट आएगा। उसकी इस चट मंगनी और पट विवाह में फिर 2 घंटे भी नहीं लगे थे। सौभाग्य से उस दिन भी ताई का व्रत था। निर्जल निराल कर उन्हीं ने कन्यादान किया और अपनी एकमात्र मोहन माला नववधु को पहना दी। ऐसा विचित्र विवाह उस गांव में ही क्या, शायद संसार में पहले कभी नहीं हुआ था। उत्तेजना से क्लांत हो गया नौशा बार बार निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाता था। कई बार विवाह विधि से उठकर वधु ने उसकी नब्ज देखी। सप्तपदी के बीच पावन अग्नि की आंच में ही सिरिंज उबाल उसे इंजेक्शन दिए। जब फेरे फिरने का समय आया तो वह वर विहीन वधु पीले पटके को अपने आंचल से बांध अकेली ही पावन अग्नि की प्रदक्षिणा कर गई। पलंग पर पड़ा सुरेश भट्ट बीच बीच में आंखें खोलता और फिर बंद कर लेता। विवाह संपन्न होते ही सहमे अतिथि स्वयं ही विदा हो गए तो चिंतातुर नंदी सुरेश भट्ट के सिरहाने बैठ गई। नाभि स्पर्श करती उसकी लंबी मोहन माला उसके धड़कते हृदय की धड़कनों से कांप रही थी। उसी माला के शीतल स्पर्श से चौंककर सुरेश भट्ट ने आंखें खोल दी। एक पल को उन पथराई सी आंखों की सफेदी में नटखट बालक की आंखों की विद्युत कौंध गई। नाशोस्वर की मेनका का उसने कहा, हम कल सुबह ही यहाँ से चल देंगे सुरेश। वहाँ समुद्र के किनारे हमारा बहुत बड़ा बंगला है। वहाँ जाकर फिर कभी कोई नहीं जान पाएगा कि हमारे इस विचित्र विवाह को 4 ही दिन हुए। समुद्री जलवायु निश्चय ही 8 दिनों में तुम्हें चंगा कर देगी और फिर हम तुम्हें दिखाने मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल ले चलेंगे। सुरेश चुपचाप उसे ऐसे देख रहा था जैसे चेष्टा करने पर भी वह उसे पहचान न पा रहा हो। कभी एक शब्द भी ना बोलने वाली उसकी यह भीरू प्रेयसी आज इतनी मुखरा कैसे बन गई। नंदी, उसका स्वर किसी सुदूर घाटी से गूंजा। कहो। नंदी का ढीला जोड़ा खुलकर उसकी छाती पर बिखर गया। नारी देह गंध के मधुर नैकट्य से उसके अनुभवी नथुने फड़क उठे। जो साड़ी पहनकर तुम उस दिन मंदिर गई थी, ओह, उसे पहनकर आऊं क्या? मेरे पास अभी भी धरी है। किसी चपला तनवंगी किशोरी की भांति वे हंसती इतलाती उठ गई। थोड़ी ही देर में कत्थई मदीने की बेल लगी साड़ी में 10 वर्ष पूर्व की नंदी तिवारी प्रेमी के सम्मुख हंसती लजाती खड़ी थी। तुमने उस दिन कानों में लाल ब्रूश के झुमके भी तो पहने थे नंदी। ओह, सब याद है। रुको, मैं वैसे ही झुमके ढूंढकर पहना था। संधान में उसे उस दिन स्मृति का आनंद से दूर दूर भटकना पड़ा। झुमके पहनकर लौटी तो अंधेरा और भी सघन हो गया था। दूर से आ रही
भारी घंटे की गुरु गंभीर ध्वनि पहाड़ों से टकरा रहे किसी गरजते मेघ सी गूंज रही थी। निर्धूम चिता की विलीन धूम्र रेखा अब भी दुर्गंध का भभाका बनी मंडरा रही थी। उसका पुलकित हृदय स्वयं ही मलान हो गया। प्राणों में जागृत वसंत को असमय ही आधम के पतझड़ ने लाठी लेकर खदेड़ दिया। अपनी रसकेली के बीच वह क्या रोई? वह तो उसे कितनी ही बार याद कर चुका होगा। हरिका नववधु जब झुमके पहनकर प्रणयी के सिरहाने खड़ी हुई तो वह अचेत पड़ा था। बैग लेकर जब वह उसके सिरहाने खड़ी हुई तो यकृत की पीड़ा से ऐंठता सुरेश भट्ट का लंबा धड़ पलंग से नीचे लटक गया। बड़े यत्न से दोनों ने उठाकर फिर उसे पलंग पर लिटाया। ताई ने चटपट आग जलाकर गर्म पानी किया। ठंडे हाथ पैरों से पसीना पहुंचा और अपनी कांपती उंगली से कई बार उन निश्चेष पलकों को खोलने की व्यर्थ चेष्टा की। नंदी, फिर उन्होंने मुड़कर नंदी के कंधे पर हाथ धरकर कहा, कमर कस ले बेटी, इसकी कान की लोड़ियां पलट गई हैं, अब उसका बचना मुश्किल है। हाय हाय, ऐसी कंचन सी काया अपने हाथों मिट्टी में मिला दी हरामी ने। अरे सुरैया, एक बार ताई ने उस अचल देह को झकझोरा। फिर ना जाने क्या सोचकर पत्थर बनी खड़ी नंदी का हाथ खींचकर सुरेश भट्ट की छाती पर धर दिया। यह देख, तेरी बहू खड़ी है, आंखें तो खोल। शायद नंदी का नाम सुनकर उसने पल भर को आंखें खोली। घबराहट में इधर उधर भागती नंदी कान के पुष्प गुच्छ भी उतारना भूल गई थी। कुंभलाकर मलान हो गए अवनत झुमकों को उसकी अवसन्न चुभती दृष्टि ने देख लिया। उसी नटखट चमक से एक पल को पलट रही पुतलियां चमकी। शायद कुछ बुदबुदाने भी लगी। होठ उसके ताई ने झुककर बड़बड़ा रहे होठों से कान से हटा लिया। नाश हो उस स्वर्ग की अप्सरा का, कह रहा है बेटी, ना जाने किस स्वर्ग की अप्सरा को कोस रहा है हरामी। इसकी क्या एक आध अप्सरा थी? अरे सुरैया, मरते वक्त तो किसी को मत कोस। राम राम। किंतु ताई का आदेश सुनने से पहले ही वह फिर अचेत हो गया। नंदी ने अब उसके सिरहाने बैठ अपना हाथ उसके ललाट पर धर दिया। मृत्यु का आह्वान स्पष्ट होकर अचेत सुरेश के कंठ में घरघराने लगा। ताई ने अपनी अनुभवी दृष्टि से उसे एक बार देखा और बिना कुछ कहे तुलसी दल लाने चली गई। ताई के जाते ही नंदी विहल होकर अचेत सुरेश के चेहरे पर झुक गई। सुरेश, सुरेश भट्ट, तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने ही तुम्हारा सर्वनाश किया है, ठीक कहते थे। बड़ी देर कर दी मैंने, बड़ी देर। पर जाने से पहले सुन जाओ सुरेश, मैंने जीवन में तुम ही से प्यार किया था, सुनते हो? पर वह वहां क्या था जो सुनता? नंदी तिवारी यह जानकर भी जाने वाला कब का चला गया। उसकी पसरी निर्जीव हथेली को कसकर मुट्ठी में दबाए अचल बैठी थी। किसने कब उसकी चूड़ियां तोड़ी? केवल एक दिन को कंठ में झूल उसे सम्राज्ञी सी महिमामयी बना गया मंगलसूत्र किसने झटक कर दूर फेंक दिया? कुछ भी नहीं जान पाई। लोकल एनेस्थीसिया देकर जैसे किसी ने उसका निचला धड़ ही सुन कर दिया था। ताई ने जब अचानक रोहित को लाकर सुरेश भट्ट के सिराने खड़ा कर दिया तो उसकी चेतना लौटी। यह कब आ गया ताई? आप यहाँ क्यों ले आई? वह हड़बड़ाकर उठने लगी तो ताई ने हाथ पकड़कर बिठा दिया। लाती क्यों नहीं भला? अरे बड़ा होगा तो याद तो कुछ होगा ना, रहेगी बाप की। किस्मत है रे अभागी तेरी, हाई इस उम्र में ही छोर मुलिया यानी बिना माँ बाप का बन गया रे। नंदी ने तुनक कर कहा, नहीं नहीं नहीं, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। चल रोहित, तुझे घर पहुंचाओ। हाथ पकड़कर वह सहमे पुत्र को बाहर खींच ले आए। सहानुभूति प्रदर्शन करने आई सरल ग्राम्याओं का दल कभी भी कुछ कह उस अबोध बालक के भविष्य को स्थायी अनिष्ट कर सकता है। अब उसे लेकर उस गांव में रहना उसके लिए संघातिक भूल बन सकता था। कल ही वह गांव छोड़ देगी। ताई मिट्टी उठने से पहले उसे बुलाने आई, पर वह नहीं गई। जिस खिड़की से वह सदा छिप कर उसे देखती थी, आज उसी खिड़की की दरार में से उसने उसे अंतिम विदा भी दी। रोहित जाने के उत्साह में अपने नए खिलौने बटोर बटोर कर बैग में ठूसता अपने अनचीने जनक के बिच्छों को एकदम भूल गया। शोक की मलान छाया जिस वेग से उस नन्हे चेहरे पर उतरी थी, उसी वेग में विलीन भी हो गई। पहली बार मृत्यु के इतने निकट देखने पर भी वह न डरा न सहमा। नंदी ने जानबूझकर ही ताई को मोटर के टिकट लेने भेज दिया था। कुछ क्षणों के लिए वह एकदम अकेली रहना चाहती थी। ताई ने ही जिद कर उसे उस दिन रोक लिया। अरे कल ही तेरे आदमी की मिट्टी उठी है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। अंगूठा तो तेरा ही पकड़ा था ना, जाना ही है तो तू तीसरे दिन जाना। और फिर तीसरे ही दिन तड़के जाने की तैयारी कर रही नंदी लैंप जलाने उठी तो जीवंत मृत्यु की विवर्ण छाया सी बह उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके फटे लहंगे की मगजी पर अब चिथड़ों की झालरें अवशिष्ट थी। उलझी जटाओं को उसने एक बदसूरत जुड़े में ऊंचा कनफोड़ा जोगियों के ही जट्टे सा बांध लिया।
32 से बचे 2 दीर्घ वराह दंत होठ फाड़कर नीचे लटक आए। नंदी का रक्त भय से जम गया। कौन पगली थी यह? नहीं पहचाना बेटी? वह हंसी और नंदी को लगा उस हंसी के साथ ही उसके ठक ठक हिल रहे दोनों दांतों के चिबुक गिर पड़ेंगे। फिर विचित्र नवागता की दृष्टि डरकर कोने में दुबके खड़े रोहित पर पड़ी। कांख की मेली पोटली नीचे पटक उसने दौड़कर उसे छाती से लगा लिया। अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, अरे मुझे कोई नहीं बतलाता, तब भी मैं लाखों की भीड़ में पहचान लेती रे। वह उसे चटाक चटाक कर चूमती जा रही थी। हाय रे अभागी कमली, तू मर गई और अपनी इस तस्वीर को क्यों छोड़ गई मुझे रुलाने? एकदम वही सूरत है, एकदम वही। मैं तो तेरे जन्मने से पहले ही जान गई थी कि तू अपनी माँ को खा जाएगा। इसी से तो मैं खिड़की से कूद कर भाग गई थी। कमरे में सहसा तूफान सी घुसाई किसी परी कथा की जादूगरनी सी उस उन्मादिनी के हक्का बक्का बन गया। रोहित फुक्का फाड़कर रो पड़ा। नंदी ने उसे खींचकर छाती से लगा लिया। हाफती नाक पोंछती बुढ़िया पलंग पर बैठ गई। धन्य हो पोती, भगवान करे तेरे पैर में कांटा भी न चुभे। मैंने सब सुन लिया। बिना माँ बाप के इस पुत्र को तूने पाल पोसकर साहब बना दिया। इसी से भाई से छिपाकर आज अपना पूरा धन तुझे सौंपने आई हूँ। उसने मैली पोटली की गांठ खोली और काला पड़ गया पीतल का पानदान नंदी की गोद में धर दिया। कमली के लिए सब गाड़ कर रखा था। अब तो तू ही मेरी कमली है। तू क्या मेरे लिए लड़की की सौत है चली? कभी इसकी शादी होगी तो मेरी नात बहू को पहना देना। आंखों से टपक रहे आंसू झुर्रियों की घाटियों में अटकते उसकी मैली कुर्ती पर टपक पड़े। कल रात मसान में बैठकर अभागे की चिता की आग तापी, तब कहीं जाकर कलेजा ठंडा हुआ। चाहती तो यह चिता मैं बहुत पहले ही जला सकती थी। गंडासा तेज कर एक दिन मैंने पूरी तैयारी कर ली और उसी रात को छोकरी ने मुझे सपना दिया, इजू मत मारना, वह मेरे बेटे का बाप है। गंडासा फिर मैंने बरम कुंड में बहा दिया है। पर भगवान के यहाँ देर है पोथी, अंधेर नहीं। खूब घुला घुला कर मारा है जगन्नाथ ने। हे भोलानाथ धन्य हो महाराज। बुढ़िया ने दोनों हाथ माथे से लगाए और उठ गई। माँ यह कौन है? सहमे रोहित फुसफुसाहट से पूछा गया। निर्दोष प्रश्न बुढ़िया ने सुन लिया। कुछ क्षण पूर्व जिन आंखों से क्रोध की चिंगारियां छूट रही थी, वे नंदी की छाती से चिपटे उस सफेद चेहरे पर फिसलते ही वात्सल्य से छलछला उठी। बात पूछी है रे पोती? जीता रहे बेटा। पूछता है माँ यह कौन है? अरे यह तो तेरी माँ है। यह तेरी माँ नहीं, केंजा है, केंजा, तेरी सौतेली माँ। माँ तो तेरी मर गई, मैं हूँ तेरी माँ की माँ। वह ठठाकर हंसी और उसी हंसी में मृत वत्सा गाय की सी ही करुण रंबाहट की गूंज उठी। एक पल को पुत्री की उस सौत के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और असह्य क्रोध की ज्वाला जैसे बुढ़िया को उन्मत्त कर उठी। एक बार भी बिना मुड़े वह भड़ाक से द्वार बड़बड़ाती निकल गई। वे माता के लिए पहाड़ के उस डंक देने वाले संबोधन की संपूर्ण व्याख्या ही तो बुढ़िया उसके निर्दोष पुत्र को समझा गई थी। अब बचा ही क्या था? कल तक पिता को खोकर पितृहीन बना था, आज नानी उसे मातृहीन भी बना गई। रोहित कब उसकी गोदी से उठकर चला गया वह जान नहीं पाई। तभी टूटे कांच की झंझन से वह चौंक कर उठी। गोदी में पड़ी जीर्ण पोटली नीचे गिरकर बिखर गई। कहीं सतलड़ पहुंची और कहीं चमचमाती अशर्फियों की माला। रोहित, रोहित, वह घबराकर उसे पुकारते दूसरे कमरे में गई। कभी उसके पिता को दिया गया राणा परिवार का बहुमूल्य आदम का शीशा चूर चूर होकर गिर पड़ा। कैसे टूट गया? नंदी के रुआंसे स्वर से पूछे गए अपने प्रश्न का उत्तर अनायास ही मिल गया। नन्हा अपराधी नतमस्तक खड़ा था। अभी भी उसकी बंधी मुट्ठी में एक तीखा डासी पत्थर था। माँ के रोकने से पहले ही खींचकर उसने अपना दूसरा सधा निशाना मारा। इस बार खिड़की का सतरंगी कांच झंझनाकर बिखर गया। रोहित ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा तो तू कभी नहीं करता था। नंदी ने विद्रोही पुत्र को बाहों में बांधने की चेष्टा की। वह पहले छटपटाया, फिर उसकी छाती में मुंह छिपाकर जोर जोर से सिसकने लगा। मैं तुमको कैंजा नहीं कहूँगा, कभी नहीं। कौन कहता है मैं तेरी कैंजा हूँ पगले? कौन? पर हंसकर उसे बहलाने की लाख चेष्टा करने पर भी रोहित की कैंजा फिर हंस नहीं पाई।